नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो मेरे भाई ये उसकी वीडियो है जिसमें आपका ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, लेवल 1 की जितनी भी पोस्ट है उनमें हमारा क्या क्या किस प्रकार से हमारा कट ऑफ गई है। देखिए, पहले आपकी ग्रुप वाइज कट ऑफ लगती थी, उसके बाद अब ओपन लगने लगी है, तो आपकी अब जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है दोस्त। जैसे पिछली बार 23/1/2025 से फॉर्म भरा गया था, इस बार 21/1/2000, मतलब आप देख रहे हो रेलवे किस प्रकार पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपका 21/1/2026 से फॉर्म भरना जा रहा है, कितना बढ़िया। पिछली बार 18 से 36 था, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया था। इस बार भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि 3 साल का रिलैक्सेशन इस वाली पोस्ट में भी दें तो काफी अच्छा रहेगा। आइए सीधा कट ऑफ पर बात करेंगे मेरे भाई। पिछली बार की हमारी जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, अगर मैं आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ की बात करूं 2022 वाली, यानी जो 19 वाली वैकेंसी जो कि 22 में जिसका एग्जाम हुआ है, अगर मैं उसकी कट ऑफ की बात करूं तो कितने पे गई है? 68 की जनरल पे गई है। इसी प्रकार इलाहाबाद की 66 पे गई है मेरे भाई। बिलासपुर की कितने पे गई है? 60 पे गई है। इसी प्रकार अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं 62 पे गई है। भुवनेश्वर की कितने पे गई है? 66 पे गई है। ऑन एवरेज अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सब में 65 प्लस आ रही है, यानी 60-65 आप मान के चले कि इससे प्लस, यानी कि जो हमेशा याद रखिए, जैसे मैं अगर कहूं कि जनरल वाली, तो जनरल वाली आप देख सकते हो 68 गई है, यहाँ 66 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 62 गई है अहमदाबाद की, 66 गई है भुवनेश्वर की, कोलकाता की कितने पे गई है? 69 ने, एकम 70, चेन्नई की कहाँ पे गई है? 60 पर लगी है, आपकी चंडीगढ़ की 70 पे गई है, गुवाहाटी की 60 पर ही लग गई। क्या बात है। भोपाल की 65 पे है, ठीक है, गोरखपुर की 69 है, पटना की 66 है, इसी प्रकार मुंबई की 64 है, रांची की 70 है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मेरे भाई सिकंदराबाद की 57 पे गई है। तो ऑन एवरेज अगर सबको देखोगे तो सबका एवरेज यही आ रहा है कि आपका स्कोर 65 प्लस यहाँ पर रहा है। एवरेज क्या है? 65 प्लस रहा है। और इस बार भी जितने भी साथी हैं, मैं आपसे इतना कहूंगा, कंपटीशन देखो 2024 वाली वैकेंसीज भी अब उसके एग्जाम चल ही रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद 25 वाली वैकेंसी आएगी जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, अपने जो स्कोर हमारा लेकर चल रहे हैं, हम लोग 70 से 75 लेकर चल रहे हैं। जिन बच्चों का 70 से 75 के बीच में, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बाबू? हम लोग रो स्कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रो स्कोर की, यानी कि आप जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, आप, मुझे नहीं पता कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, 89 कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं, 92 कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आपके सही कितने होने चाहिए? 70 से 75 जनरल वालों के। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, उनका एवरेज जो है 65 से 70 के बीच रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप देख सकते हो, यहाँ 64, यहाँ 51, यहाँ 70, यहाँ 54, यहाँ 57, यहाँ 46, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी मेरे भाई मैक्सिमम 5 से 7 का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 65 से 70। हाँ, अगर आप एससी या एसटी हो, एससी एसटी वाला बच्चा जो है वो अपना क्या रखेगा? 60 से 65 के बीच में, 60 से 65 के बीच स्कोर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैं SC ST से हूँ, मेरा 57 जा रहा है, सर मेरा 55 जा रहा है। मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि 55 पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन 52 पे भी होगा किसी न किसी जोन में, क्योंकि आपकी वैकेंसी जोन वाइज लगती है, ग्रुप वाइज अब नहीं लगती है, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज लगती है। तो बच्चा इस बात का ध्यान रखना, SC ST में 60-65 एक रो स्कोर, एक ऐसा स्कोर होता है, यानी कि एक सेफ, अगर आप चाहते हो कि मैं सर सेफ खेल रहा हूं या नहीं, देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद मान लो आपने 52 किए, 55 किए, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 4 या 5 मार्क्स बढ़ गए, हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है ना। शिफ्ट पर डिपेंड करता है ना कि शिफ्ट हार्ड गई है आसान गई है, उसमें कितने बच्चे थे, कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर मैटर करती है। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारी तैयारी कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बेहतर मेहनत करना जरूरी है। अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो आप सिलेक्शन भी आप आसानी से ले पाएंगे। तो हमारा टारगेट बड़ा होगा तो हम लोग सिलेक्शन भी बहुत आसान तरीके से ले पाएंगे, ठीक है। तो अपना एक टारगेट बनाओ पहले, ठीक है। तो अगर आप इतना एवरेज करके चलोगे, यानी इतना आप एक रो स्कोर लेकर चलोगे, तो आप ये समझना कि मैं सर सेफ जोन में हूं। नॉर्मलाइजेशन में 7, 8, 9, 10 तक नंबर बढ़ जाते हैं, घटने के लिए 2-3 नंबर भी घटते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ते बढ़ते, घटते भी हैं, ठीक है। तो हमारा एक सेफ इतना स्कोर लेकर चलेंगे तो हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। बाकी बात दोस्त, इस बार हम लोग 3 साल की मांग कर रहे हैं कि जो पिछली बार 18 से 36 था, इस बार भी 18 से 36 हमारे यहाँ पर रहे। बाकी हमारे जो सिलेबस होता है, मैथ 25, रीजनिंग 30, 25 का साइंस और 20 का जीएस, इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आते हैं, और हमारे एग्जाम में रीजनिंग के 40 चैप्टर होते हैं, जिनको कवर कराने के लिए मैंने 40 दिन 40 चैप्टर सीरीज एक शुरू कर रखी है, जिसमें मैं
40 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर ये 40 चैप्टर कवर करा रहा हूँ। कैसी मुहिम है बताओ, कैसा लगा? प्लेलिस्ट में जाना, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगी, 40 दिन 40 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, शानदार रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत। जैसे 40 चैप्टर कवर होंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2019 वाली वैकेंसी जो 22 में हुई, जिसका मैं आपको कट ऑफ दिखाया हूँ, वो हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करा देंगे। उसके बाद हम लोग 2016 वाले PYQ करा देंगे और 24 वाले। इसको कराने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ मॉक बचेगा रिवीजन के लिए, स्पीड के लिए, है ना, स्कोर के लिए। तो बस इतना करना है मेरे भाई, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। मैं टेलीग्राम पे PDF, हैंडराइटिंग नोट्स, बुक्स सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। अब सिलेक्शन के लिए और क्या चाहिए? टॉपिक, PYQ, मॉक, PDF, नोट्स, बुक्स सब कुछ मिल रहा है, फ्री मटेरियल। तो कहीं क्यों जाना? चैनल सब्सक्राइब करो, रेगुलर दोपहर 3 बजे इस चैनल के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। इस बार अगर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया तो 18 से 36 ये हो जाएगा, बाकी इनको रिलैक्सेशन जो मिल रहा है ये और बेनिफिशियल रहेगा। फॉर्म भरोगे 400 रुपये, 500 रुपया चार्ज लगता है जनरल OBC, 400 रिफंडेबल। बाकी SC ST OBC वुमेन के लिए 250 रुपया चार्ज है, 250 का 250 रिफंडेबल हो जाता है। काफी अच्छी पॉलिसी है। बाकी बाद में फिजिकल होगा, 35 किलो वेट कैरी करके आपको जाना है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मीटर तक जाना होता है। लड़कियों को आपको 20 किलो आपको वेट कैरी करके 100 मीटर तक जाना है, इनको भी 2 मिनट का समय यहाँ पर मिलता है। साथ से 1 चांस होता है, कहीं पर रखना नहीं है। लड़कों को 1000 मीटर रनिंग करनी है कितने 4 मिनट 15 सेकंड में, लड़कियों को भी 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड। तो काफी अच्छी चीज है। अपना फॉर्म भरना, मैं आपके साथ हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आप जितना कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। अभी आपके पास समय, आपका एवरेज कम आ रहा है, मुझे पता है आप 60 तक पहुंच पा रहे हो, आप 55 तक। आपका एवरेज क्या है मुझे कमेंट करना कि मैं सर इतना स्कोर लेकर चल रहा हूँ, मेरा इतना आ रहा है, मैं कैसे बढ़ाऊं। कोई भी अगर आपको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए मुझे कमेंट कर देना। बाकी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर टेलीग्राम पे मैंने जब आप जाओगे ऊपर बुक का लिंक पिन कर रखा है, बुक वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरी हैंडराइटिंग नोट्स की बुक जल्दी आने वाली है, वो भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा, एकदम फ्री मटेरियल, घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम।